नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कुमार आप सभी का पीयूष गुप्ता एग्ज़ाम गाइडेंस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यह सिलेबस के अकॉर्डिंग भौतिक विज्ञान की हमारी पहली वीडियो है, जिसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, अर्थात दूरी और विस्थापन क्या होता है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस को हिंदी में दूरी बोलते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि डिस्टेंस और दूरी, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं, और फिर देखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन इंग्लिश और हिंदी में। उसके बाद इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट बातें, और फिर इन दोनों को मैं आप लोगों को इस चित्र के रेफरेंस लेके और अन्य उदाहरणों से समझाऊंगा। सबसे पहले हम डिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे और इनसे संबंधित तथ्य पढ़ेंगे। हो सकता है कि डेफिनेशन से आप लोगों की कम समझ में आए, लेकिन जब मैं उदाहरण देके और इन दोनों को रेफरेंस लेके आप लोगों को समझाऊंगा तो आप लोगों की पक्का समझ में आ जाएगा। बस आप ध्यान से समझना। तो हम डिस्टेंस किसको बोलते हैं? डिस्टेंस इज़ द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को हम डिस्टेंस बोलते हैं। इसका मतलब हम लोग जो भी दूरी चलते हैं वो सब डिस्टेंस के अंदर आती है। यदि हम कहीं जाने के लिए 5 किलोमीटर चलेंगे तो वो डिस्टेंस होगा। उसी जगह जाने के लिए यदि हम 10 किलोमीटर चलेंगे वो भी डिस्टेंस होगा। इसका मैं एक आपको अच्छा उदाहरण समझाता हूँ। जैसे मेरे घर से मेरा स्कूल 10 किलोमीटर है और एक दूसरा रास्ता भी मेरे स्कूल में जाता है जो कि 15 किलोमीटर है। तो मेरी मर्ज़ी, चाहे मैं 10 किलोमीटर से जाऊँ या 15 किलोमीटर से जाऊँगा तो स्कूल ही, लेकिन वो 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर वो दोनों डिस्टेंस ही होगा। अब हम दूरी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे। दूरी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1, यह हमेशा सकारात्मक होता है। इसका मतलब है कि डिस्टेंस, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। हमने कभी ये नहीं सुना होगा कि -5 किलोमीटर जाना है या हमको -10 किलोमीटर जाना है। दूरी हमेशा पॉजिटिव में होती है। दूसरा, यह मार्ग पर निर्भर करती है। ये बात मैं आपको जब चित्र से समझाऊंगा तब आपकी समझ में आएगी, एग्जाम्पल से समझाऊंगा तब। तीसरा, यह स्केलर मात्रा है, अर्थात इसमें दिशा नहीं है। मैंने आप लोगों को अभी एग्जाम्पल दिया था स्कूल वाला कि मेरे घर से मेरा स्कूल 10 किलोमीटर है। एक दूसरा रास्ता भी जाता है जो 15 किलोमीटर जाता है। मैं 10 किलोमीटर से जाऊँ या 15 किलोमीटर से जाऊँगा तो स्कूल ही। इसका मतलब इसमें दिशा का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 10 किलोमीटर भी और 15 किलोमीटर भी डिस्टेंस है। आप लोगों की ये बात और समझ में उदाहरण से आएगी, तब मैं आपको चित्र के द्वारा उदाहरण से समझाऊंगा। अब आ जाते हैं हम डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। विस्थापन प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक सीधी रेखा में तय की गई सबसे छोटी दूरी होती है। इसका मतलब ये है कि जब हम एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाते तो उस स्थान पर जाने के अलग अलग रास्ते होते हैं। एक रास्ता होगा जिससे हम जल्दी चले जाएंगे, एक रास्ता होगा दूर चला जाएगा। ये केवल मैं आपको समझाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ। तो विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको स्कूल का एग्जांपल दिया था कि मेरा स्कूल मेरे घर से एक 10 किलोमीटर दूर का रास्ता है, एक 15 किलोमीटर का है। तो मैं 10 किलोमीटर जाऊंगा तो जल्दी पहुंचूंगा, या 15 किलोमीटर वाले रास्ते से जाऊंगा तो जल्दी पहुंचूंगा। 10 किलोमीटर वाले से जल्दी जाऊंगा, और जो 10 किलोमीटर है वो रास्ता स्कूल के लिए मेरे घर से नज़दीक है। तो यहाँ पे दिशा आ जाएगी, समझ रहे हो ना, दिशा। तो ये जो 10 किलोमीटर हो गया ये मिनिमम डिस्टेंस है मेरे स्कूल से घर का, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये केवल मैं आपको उदाहरण के लिए समझा रहा था। अभी मैं आपको उदाहरण के जरिए और अच्छे से समझाता हूँ। पहले मैं इनसे रिलेटेड 3 बातों का जिक्र कर लेता हूँ। जैसे इसमें लिखा है यह हमेशा सकारात्मक होता है, तो यह हमेशा सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी हो सकता है,
नकारात्मक और जीरो भी हो सकता है। ये बात मैं आपको अभी उदाहरण से समझाऊंगा। दूसरा, यह मार्ग पर निर्भर करता है। नहीं, यह मार्ग पर निर्भर नहीं करता। यह मार्ग पर निर्भर नहीं करता। तीसरा, यह स्केलर मात्रा है। नहीं, यह वेक्टर क्वांटिटी है, अर्थात सदिश राशि है। ये मैंने इसलिए लिखे थे ताकि मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर बता सकूं। ठीक है, तो अब हम उदाहरण के नज़रिए से समझते हैं। मान लो कि दो पॉइंट हैं हमारे पास, ए और बी। या ऐसे मान लो कि ये मेरा घर है और ये मेरे दोस्त का घर है। इन दोनों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। एक रास्ता और है जो यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर का है। एक इधर से रास्ता जाता है जो 20 किलोमीटर का है। अब मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तुलना करके दिखाऊंगा। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन थी किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई। डिस्टेंस इज द टोटल पथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इसका कि मैं ए से बी जा रहा हूँ, ये 10 किलोमीटर है तो भी ये डिस्टेंस होगा। मैं ए से बी गया 20 किलोमीटर गया तो भी ये डिस्टेंस होगा। मैं यहाँ से यहाँ गया 5 किलोमीटर तो भी ये डिस्टेंस ही होगा। लेकिन विस्थापन में क्या है कि विस्थापन प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक सीधी रेखा में तय की गई सबसे छोटी दूरी होती है, अर्थात विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो मैं इसको चित्र से आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि मैं ए से बी गया, दूरी तो मैंने 10 किलोमीटर तय की। इधर मैं ए से बी गया तो दूरी मैंने 20 किलोमीटर तय की। लेकिन ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी तो 5 किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि मैं ए से बी जाऊँ 10 किलोमीटर, ए से बी इधर से जाऊँ 20 किलोमीटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे मैं कितनी दूरी तय कर लूँ। लेकिन 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भी मेरा डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर ही रहेगा, क्योंकि ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी 5 किलोमीटर है। अब मैं आपको इस चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे ये दो घर हैं, वही बात मान लो इसके बीच की दूरी 10 किलोमीटर है और मैं इधर से इधर से इधर से इधर से ऐसे जाऊंगा, ये मान लो 100 किलोमीटर है। तो यदि मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ से यहाँ जाऊँ 10 किलोमीटर हो जाएगा, इधर से ऐसे जाऊँगा तो ये 100 किलोमीटर हो जाएगा। डिस्टेंस तो मैं जितना चलूँगा उतना ही होगा। लेकिन यदि मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है और मैं इस रास्ते से भी गया, डिस्प्लेसमेंट निकालना है मेरे, और इस रास्ते से मैं गया और ये 100 किलोमीटर है, तो भले ही मैंने 100 किलोमीटर की दूरी तय की हो लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट फिर भी 10 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि इन दो घरों के बीच की ये ही न्यूनतम दूरी है। आप लोग डिस्टेंस को कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को, कि डिस्प्लेसमेंट वह दूरी होती है जो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, अर्थात जहाँ जाने के लिए हमको कम कदम चलने पड़े उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
यहाँ पर कम कदम चलने से मतलब ये है कि यदि ए और बी के बीच एक रास्ता 100 किलोमीटर दूर का है और एक 50 किलोमीटर का है, तो हमको कम कदम कहाँ चलने पड़ेंगे? 50 किलोमीटर के, क्योंकि वो न्यूनतम दूरी है उनके बीच की, तो वही उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। हालांकि मैं ए से बी गया हूँ 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, मेरा डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर हुआ, फिर भी मेरा डिस्प्लेसमेंट 50 किलोमीटर होगा, क्योंकि मैं ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी को ही डिस्प्लेसमेंट कहूँगा। अब हम आगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से जुड़े हुए कुछ सवाल एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे। थ्योरी सेशन में यदि हमारे कुछ थ्योरी के पॉइंट्स रह गए होंगे तो हम उन पॉइंट्स को एमसीक्यूज और प्रैक्टिस सेट से निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, सॉरी दोस्तों, न्यूमेरिकल करने से पहले हम थ्योरी के कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे उधर छूट गए थे। हमारे 2 पॉइंट छूट गए थे इसमें कि डिस्टेंस दूरी मार्ग पर निर्भर करती है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है यह मार्ग पर निर्भर नहीं करती। तो आइए हम इसको इसी उदाहरण के सहायता से समझते हैं। इस उदाहरण की इसमें लिखा है कि जो डिस्टेंस है वह मार्ग पर निर्भर करती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जितना भी मार्ग पर चलते हैं, अर्थात जितना भी दूरी कवर करते हैं वो डिस्टेंस होती है। जैसे मैं यहाँ से यहाँ गया तो 10 किलोमीटर हुआ, यहाँ से यहाँ गया 20 किलोमीटर हुआ, यहाँ से यहाँ गया 5 किलोमीटर हुआ। तो ये जो सभी चीज़ें हैं ये मार्ग पर डिपेंड करी, मतलब मैं जहाँ भी गया जितना भी चला वो सब काउंट हुआ, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि यह मार्ग पर निर्भर नहीं करती। बिल्कुल सही बात है। देखो मैं यहाँ से यहाँ गया बी पर 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर का मार्ग तय किया, इधर से इधर गया 20 किलोमीटर का मार्ग तय किया, लेकिन फिर भी मेरा डिस्प्लेसमेंट तो 5 किलोमीटर ही रहा। न्यूनतम दूरी ए और बी के बीच की दूरी, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पाथ ट्रेवल्ड पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसका एक पॉइंट है कि यह हमेशा जो दूरी होती है यह हमेशा सकारात्मक होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है यह सकारात्मक होता है, नकारात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इस बात का मतलब है कि दूरी तो हमेशा ही सकारात्मक होगी। देखो इधर जैसे मैं 10 किलोमीटर चला तो मैं ये थोड़ा ही ना कहूँगा कि मैं -10 किलोमीटर चला। हमने तो कभी ऐसा सुना भी नहीं होगा कि माइनस में कोई दूरी को बताता है। हमारे जो वाहन होते हैं, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, उसमें भी कहीं पे भी माइनस में कोई डिस्टेंस का मेज़र करने का कोई मीटर नहीं होता। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये निगेटिव, पॉजिटिव या जीरो हो सकता है। ये कैसे हो सकता है कि देखो जैसे मैं इधर से इधर गया 5 किलोमीटर हो गया, मैं ए से बी पर गया तो ये 5 किलोमीटर हो गया, ये तो पॉजिटिव हो गया, मेरा पॉजिटिव हो गया। अब जैसे मेरा एक पॉइंट ए है यहाँ से, और मैं गोल गोल घूमा, कितना भी घूमा, और दोबारा यहीं पर आ गया, ए के पास ही यहीं पर आ गया, दोबारा जहाँ से चला था वहीं पर ही आ गया, तो क्या होगा? जीरो डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट को मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा देता हूँ दूसरे तरीके। मान लिया कि मैं ए पॉइंट पर खड़ा हूँ और मैं इधर से ऐसे घूम के ऐसे 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 घूम के फिर यहीं पर आ गया, तो मेरी पहली स्थिति भी ए पर थी और अंतिम स्थिति भी ए पर थी, तो मेरे बीच का डिस्टेंस जीरो हुआ, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। हालांकि ये जो दूरी है ना, ये कुछ भी हो सकती है, 50-100 किलोमीटर जो भी हो सकती है, लेकिन मेरी फाइनल और लास्ट पोजीशन सेम है ना, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव या नकारात्मक कैसे होता है? डिस्प्लेसमेंट नकारात्मक का मतलब ये नहीं कि वह नकारात्मक मतलब माइनस में होता है। ये नकारात्मक चिन्ह केवल और केवल दिशा को बताता है कि यदि तब वो प्लस था और यदि वो नेगेटिव हो गया तो जस्ट उसके अपोजिट दिशा में हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मान लो कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ये मेरा नॉर्थ है, मैं इस 0 पॉइंट से यहाँ पर खड़ा हूँ ए पॉइंट पर, और ये 5 किलोमीटर है। तो यदि मेरे को इधर साउथ में 5 किलोमीटर दिखाना होगा तो मैं
क्या करूँगा, इधर माइनस लगा दूंगा। इसका मतलब फिर मेरे को साउथ लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जस्ट नॉर्थ के अपोजिट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट में ऋणात्मक चिन्ह या सदिश राशियों में ऋणात्मक चिन्ह हम केवल दिशा को विपरीत दिखाने के लिए लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का थ्योरी का सेक्शन पूरा हो जाता है। और यदि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की थ्योरी में कुछ पॉइंट रह गए होंगे तो उनको आने वाली वीडियो में एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल की सहायता से पूरा कर लेंगे। चलो अब हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर आफ्टर कंप्लीटिंग वन फुल रिवोल्यूशन, व्हाट आर द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, एक पूरा चक्कर लगाने के बाद दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो इस न्यूमेरिकल को करने के लिए पहले हम लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की पूरी समझ होना जरूरी है। मान लो कि एक मैं रफली वर्त बना देता हूँ, एक सर्किल बना देता हूँ मैं रफली। मान लो कि ये कोई सर्किल है, इसका ये ए पॉइंट है। तो ये बोल रहा है कि एक वस्तु जो आर त्रिज्या है, ये इसकी रेडियस आर हो गई, के पथ पर गति कर रही है। तो इसने पूरा चक्कर लगा दिया, तो पूरा चक्कर लगाने के बाद ये यहाँ पर आ गया। तो जब ये दोबारा यहाँ पर आ गया, ये क्या बन गया इसका, एक मिनट। तो ये जब दोबारा उसी लोकेशन पर आ गया ए पर, तो इसने चक्कर में जो डिस्टेंस दूरी की वो अपनी जो इसकी सर्कमफेरेंस होगी, जो इसका परिधि होगी, उसके इक्वल डिस्टेंस तय की होगी। और इसकी जो परिधि है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो इसने डिस्टेंस तो 2πr तय की, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी डेफिनेशन क्या है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। और वो न्यूनतम दूरी यहाँ पर क्या है, जहाँ से शुरू किया था वहाँ पर ही आ गया, तो 0। तो इसमें इसका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस वो तो होगा 2πr, और डिस्प्लेसमेंट वही बात हो गई ना, लौट के बुद्धू घर को आए। डिस्प्लेसमेंट इसका जो भी है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देख लो अपने ऑप्शन में दूरी 2πr और विस्थापन 0, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात होता है। द न्यूमेरिकल रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज मोर देन 1, इक्वल टू और लेस देन 1। मैंने आप लोगों को बताया था ना अभी थ्योरी की जो पीछे टॉपिक हुए थे उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि जो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट होता है यह दो लोकेशन के बीच की दूरी होती है न्यूनतम, और जो डिस्टेंस होता है वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, और वो न्यूनतम नहीं मैक्सिमम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मान लिया ये ए और बी दो पॉइंट हो गए यहाँ से यहाँ, तो ये इसकी बीच की न्यूनतम दूरी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, या फिर ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस, ये भी इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ये ऐसे भी घूम के आ सकता है, मतलब कैसे भी करके घूम के आ सकता है, तो वो डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। ये चाहे यहाँ से ऐसे भी घूम के आएगा तो डिस्टेंस चाहे कितना कवर कर ले, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिक्स रहेगा, और वही रहेगा जो ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, या तो उसके बराबर होगा या छोटा होगा। तो इसीलिए हम इसमें पूछा है विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात, तो विस्थापन और नीचे आ जाएगा दूरी। तो दूरी और विस्थापन,
विस्थापन जो है हमेशा ही दूरी के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो यदि विस्थापन दूरी के बराबर हुआ तो 1 आ जाएगा, और यदि विस्थापन दूरी से छोटा हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, 1 से कम होगा। मान लो 0.8 होगा, 0.9 होगा, कुछ भी हो सकता है, और नीचे तो 1 आएगा। तो ये क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, 1 के बराबर या उससे कम। अब जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, एक लड़का 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के किनारे दौड़ता है। यदि वह 3 भुजाएं पूरी करता है तो उसके विस्थापन का परिमाण क्या होगा। तो इस सवाल को करने के लिए, इस न्यूमेरिकल को करने के लिए सबसे पहले हम एक स्क्वायर बना लेंगे। मान लिया है कि ये रफली स्क्वायर है जिसकी ये भुजा 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10 है। मान लिया लड़का यहाँ से चलना शुरू करता है और वो पहले यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया और फिर यहाँ पर आ गया। तो यहाँ ए से चला और यहाँ बी पॉइंट पर आ गया। तो सवाल में पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट, अर्थात विस्थापन का परिमाण। तो इसमें क्या है कि विस्थापन में हम देखते हैं कि 2 पॉइंट के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी, तो ए से बी यहाँ पर दूरी 10 हो जाएगी, और इधर से यदि आप जाओगे तो 30 होगी। तो न्यूनतम दूरी कौन सी है, 10। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। यदि इसी सवाल में वह दूरी पूछता कि ए से बी के बीच जाने में उसने कितनी दूरी तय की गई, तो फिर इसका आंसर 30 हो जाता। तो इस न्यूमेरिकल का सही आंसर है 10 मीटर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल न्यूमेरिकल की तरफ। अगला सवाल है न्यूमेरिकल है, जब कोई वस्तु अपनी दिशा बदले बिना सीधी रेखा में चलती है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। दूरी बड़ा होगा विस्थापन से, या विस्थापन बड़ा होगा दूरी से, या दूरी बराबर होगा विस्थापन के, या विस्थापन हमेशा शून्य होता है। इसको एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शंस। The options are distance is greater than displacement, or displacement is greater than distance, distance is equal to displacement, or displacement is always 0। तो अब हम इसको उदाहरण की मदद से समझते हैं। मान लिया 2 पॉइंट हैं हमारे पास, ए और बी, यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी 5 किलोमीटर है, ठीक है, न्यूनतम दूरी 5 किलोमीटर हो गई। तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलेगी, सीधी रेखा में चलेगी तो वो 5 किलोमीटर तय करेगी। तो इसका जो न्यूनतम दूरी हो जाएगी वो भी 5 किलोमीटर हो जाएगी, और जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी 5 किलोमीटर हो जाएगी। तो दोनों बराबर हो जाएंगे। हाँ, यदि वो ऐसे ऐसे चलती, दिशा चेंज कर लेती है ऐसे, तो जो डिस्टेंस होता वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो जाता, ये भी हो जाता और प्लस ये भी। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें सीधी रेखा में चल रही हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दूरी और विस्थापन मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है वह है, एक वस्तु 7 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार पथ पर चलती है, दूरी और विस्थापन है। अ बॉडी मूव्स थ्रू अ सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 7 मीटर। The distance and displacements are distance 22 meter, displacement 14 meter, distance 44 meter, displacement 7 meter, distance 14 meter, displacement 22 meter, distance 22 meter, displacement 0। हिंदी में ऑप्शन देख लेते हैं। दूरी 22 मीटर, विस्थापन 14 मीटर, दूरी 44 मीटर, विस्थापन 7 मीटर, दूरी 14 मीटर, विस्थापन 22 मीटर, दूरी 22 मीटर या विस्थापन 0 मीटर। तो इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए पहले हम सेमी सर्कुलर ट्रैक बना लेते हैं, मतलब अर्धवृत्ताकार पथ बना लेते हैं। मान लिया ये कोई अर्धवृत्ताकार पथ है जिसकी रेडियस 7 मीटर दी हुई है। तो ये वस्तु ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चली यहाँ पर,
तो इसको जो यहाँ से यहाँ जाने में डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ वो कितना होगा, जो इसकी परिधि है उसका आधा होगा, क्योंकि ये पूरी परिधि हो जाएगी इधर, और जो ये है आपका ये जो है ये अर्धवर्त हो जाएगा। इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो ये अर्धवर्त हो जाएगा। तो इसमें डिस्टेंस निकालने के लिए हम इसका जो परिधि है उसका आधा निकाल लेते हैं, अर्थात पाई आर निकाल लेते हैं। पाई 22/7, आर 7, रेडियस ये कैंसिल आउट 22 मीटर। तो इसकी दूरी तो 22 मीटर हो जाएगी, डिस्टेंस 22 मीटर। लेकिन अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट होता है दो लोकेशन के बीच की न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पर दो लोकेशन के बीच की न्यूनतम दूरी तो ये है, अर्थात ये आर और ये आर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 2r। तो 2 इंटू आर 7, ये हो जाएगा 14 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 14 मीटर। तो इसका ऑप्शन बी सही, ए सही हो जाएगा। डिस्टेंस 22 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 14 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अभी के लिए इतना ही करते हैं। बाद में यदि इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस या थ्योरी के पॉइंट बच जाएंगे तो हम उनको बाद में कवर कर लेंगे प्रैक्टिस सेट्स की सहायता से, क्योंकि अभी हम इनके प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की डेफिनेशन पर। मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो ये बात के पॉइंट्स थे इनको सेम इसलिए लिखवाया था ताकि मैं आपको यहाँ पर बता सकूं, क्योंकि ऑप्शन में ये जो के तो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में आते हैं। ये सेम इसलिए मैंने किए थे। बाद में मैंने आपको ये कैंसिल आउट करके दिखाया कि ये और ये बराबर क्यों नहीं होते, इनमें और इनमें क्या अंतर आ जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।